हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ 10वां का क्वेश्चन जो मैथ से होगा। VBI क्वेश्चन रहेगा। 100% गारंटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछना है इसको है। दोस्त देखते हैं बोर्ड पर कुछ सवाल दिए हैं। इस टाइप का पूछता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय चाहिए। दोस्त ध्यान रखेंगे कि जो रूट से बाहर निकल जाए उसे परिमेय कहेंगे और जो रूट से बाहर नहीं निकले उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे रूट 10 ये बाहर नहीं निकल सकते इसलिए आंसर नहीं होगा। 24 भी रूट से बाहर नहीं निकलता है इसलिए आंसर नहीं होगा। 35 भी इसका रूट से बाहर नहीं निकलता इसलिए आंसर नहीं होगा। लेकिन 121 देखेंगे ये 11 का वर्ग है। 11 क्या है इसलिए क्या है परिमेय। तो परिमेय हो गया इसका मतलब यह हुआ कि यही अपरिमेय नहीं है। बाकी ये तीनों रूट 10 रूट 24 रूट 35 ये सब अपरिमेय है सिर्फ 121 को छुड़ाकर। इसलिए हम उसको टिक मार देंगे 4 नंबर ऑप्शन यही आपको रंग देंगे। दोस्त दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय है। परिमेय किसे कहेंगे जो रूट से बाहर निकल जाए। देखेंगे 64 का जो है 64 का वर्गमूल होता है 8, 81 का होता है 9। दोस्त ये रूट से बाहर निकल गया इसीलिए ये क्या कहेगा परिमेय, यानी यही आपका परिमेय होगा बाकी ये सब अपरिमेय होगा। तो दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ज़्यादा पूछता है कि कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब उसको परिमेय चाहिए। तो अर्थात जो रूट से बाहर निकल जाए उसी को हम बोलेंगे परिमेय। अर्थात जैसे 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का 9, इसलिए हमारा ये टिक जाएगा। हम अपन ऑप्शन में ये 1 नंबर रख देंगे। जो नंबर ऑप्शन होगा जितना नंबर ऑप्शन होगा उसको ध्यान से रख लेंगे। दोस्त एक और क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन परिमेय है। ये 3 कभी भी रूट से बाहर नहीं निकलता है, रूट 7 भी नहीं निकलता है। देखिए दोस्त ये 16 का होता है 4, 25 का 5, अर्थात ये 4/5 जो रूट से बाहर निकल इसी को परिमेय बोलेंगे। यानी ऑप्शन जाएगा 3 नंबर। इस तरह आप सवाल को देख लेंगे। दोस्त एक और सवाल इस तरह के आता है, ध्यान रखेंगे। रूट 3/√12 है तो आपको ऑप्शन में देगा परिमेय अपरिमेय। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो इसको आप काटेंगे रूट 3/12। अगर ये रूट से बाहर निकलता है 3 चौका 12 यानी 1/4, यानी 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो ये रूट से बाहर निकल गया इसको, यानी यहाँ ऑप्शन में मारेंगे परिमेय। क्या मारेंगे परिमेय। इस टाइप का ऑप्शन रहेगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, सवाल रहेगा 1/7 है, ऑप्शन रहेगा परिमेय अपरिमेय रहेगा। तो आप इसको पता है कि रूट 7 का वर्गमूल कभी नहीं निकलता इसीलिए इसको कहेंगे अपरिमेय। दोस्त इस टाइप के सवाल आना ही आना है। एक और क्वेश्चन देखेंगे जिसे कहेगा रूट 5 है तो कहेंगे अपरिमेय। रूट 3 है ऑप्शन में रहेगा अपरिमेय तो इसको अपरिमेय मारेंगे। यानी दोस्त कहने के मेरा मतलब है कि इस टाइप के जितना भी सवाल आएगा अगर रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय मारेंगे नहीं तो अपरिमेय। एक और इस टाइप के लास्ट सवाल देखते हैं दोस्त, जिसे कह देगा 2.12 11 21 फिर 21 3 फिर 2, इस टाइप के जितना भी सवाल रहे तो हम हमेशा जब आगे बिंदु बढ़ता जाए तो इसको हमेशा आप आंसर मारेंगे अपरिमेय। क्या मारेंगे अपरिमेय। इस वीडियो को ध्यान से दोस्त पूरा वीडियो देखेंगे, ये इसका आंसर क्या होगा अपरिमेय। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर पक्का रहता है। दोस्त एक और सवाल पूछता है एग्जाम में पाई है तो ऑप्शन होगा अपरिमेय, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए परिमेय, इस टाइप के रहेगा। तो आप ध्यान से इसको देखेंगे कि पाई हमेशा अपरिमेय मारेंगे। पाई क्या मारेंगे अपरिमेय। लेकिन क्वेश्चन आ गया 22/7 है तो इसको हमेशा आप परिमेय मारेंगे। यानी ध्यान रखेंगे इस बात को कि पाई पूछेगा तो अपरिमेय मारना है, 22/7 पूछेगा तो परिमेय मारना है। यानी पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। दोस्त एक सवाल इस तरह का भी पूछता है एग्जाम में, देखेंगे इसको, कहेगा द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। यानी शून्यक पूछता है तो कुछ नहीं करेंगे दोस्त, x² - 3 = 0 मानेंगे। स्क्वायर इधर माइनस इधर प्लस जाएगा इसलिए x का जो मान होगा 3 प्लस माइनस में होगा। यानी 3 रूट चढ़ जाएगा
लेकिन प्लस माइनस में, यानी इसका आंसर जो होगा ना तो इस तरह देगा या एक प्लस में रूट एक माइनस में रूट, इस तरह का आपका आंसर होगा ऑप्शन में। दूसरा दोस्त क्वेश्चन रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक है, मैंने आपका शून्य निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 करना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5, ये काथी में प्लस तो हो जाएगा माइनस, इसलिए जब एक्स का मान निकालेंगे रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस में। 5 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे, एक प्लस में 5 एक माइनस में 5। ये आपका आंसर होगा। एग्जाम में एक और सवाल आता है दोस्त, देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा का शून्य निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या है माइनस, तो इधर जाएगा प्लस, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो इसलिए एक्स का मान निकालने के लिए रूट चढ़ा देंगे 9 में, तो इसका वर्गमूल करता है प्लस माइनस में 3। तो ऑप्शन इस तरह भी हो सकता है, या एक प्लस में 3 एक माइनस में 3। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आता है। एक और देखेंगे, एग्जाम में ये आना ही आना है, आपको ध्यान रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्य निकालना है, चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, क्योंकि माइनस तो प्लस जाएगा, इसलिए जब एक्स का मान निकालना होगा तो 16 का रूट चढ़ा देंगे, तो प्लस माइनस में बाहर निकलेगा, यानी प्लस माइनस 4 लिखेंगे, या एक प्लस में 4 एक माइनस में 4। इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 नंबर तो आना ही आना है। इसको आप गौर से देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे दोस्त,